खबरों में आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर एसआईआर में हुआ बड़ा खुलासा। मतदाता सूची में 1.26 लाख मृतकों के नाम जो हैं वो पाए गए हैं। 45,000 फर्जी वोटर की एंट्री का मामला सामने आया है, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के टीम यहां पर सख्त नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। एसआईआर में हुआ है ये बड़ा खुलासा। 45,000 फर्जी वोटर की एंट्री नजर आ रही है इसमें। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, एसआईआर मामले से जुड़ी हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि फर्जी वोटर हो, ऐसे वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे वोटरों की तलाश की जाए, जानने की कोशिश की जाए कि ऐसे वोटर के नाम सूची में हैं कि नहीं है। इस पर यह बड़ा खुलासा होता नजर आया है, जहां पर कई सारे ऐसे वोटरों की लिस्ट जो है वो सामने आई है जिनकी मृत्यु हो गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, एसआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मतदाता सूची में 1.26 लाख मृतकों के नाम पाए गए हैं, जहां 45,000 फर्जी वोटरों की एंट्री जो है वो देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर एसआईआर से जुड़ी हुई, क्योंकि 1.26 लाख मृतकों के नाम इसमें शामिल हैं। फर्जी वोटरों की एंट्री हुई है और इसकी तादाद भी काफी ज्यादा है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, देखिए, एसआईआर को लेकर के एक के बाद एक कई बड़े खुलासे, इसमें कई सारी सूची है सामने आ रही है और उसमें जो सबसे अहम जानकारी मिल रही है, 45,000 फर्जी वोटर और 1.26 लाख मृतकों के नाम इसमें हैं शामिल। देखिए, सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर के जब बीएलओ घर घर जा रहे हैं और पुनः परीक्षण कर रहे हैं, तब कई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं जो काफी अहम है। इसमें लगभग 1.2 लाख लोग ऐसे हैं जो मृतक हो चुके हैं या फर्जी वोटर्स हैं। उन्नाव का एक मामला है, लखनऊ से 35 किलोमीटर की दूरी है, 800 स्क्वायर फीट के मकान में 45 लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना था। जब बीएलओ ने वहां 45 फॉर्म दिए तो जो घर का मालिक था उसने 3 फॉर्म भर करके वापस कर दिए और 42 फॉर्म उसने रिटर्न करते हुए कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ कौन रहता है। मामला इतना हाईलाइटेड हो गया कि डीएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब सोचिए किस तरीके से फर्जी वोटर बनाए गए थे जो मतदान करते थे, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग के जो काम करा रहा है, जब बीएलओ घर घर जाते हैं तो जो मृतक भी थे उनके भी नाम अभी तक नहीं हटे थे। चुनाव की जो आईडी बनती है, मतदाता पहचान पत्र बनते हैं, उसमें उनके नाम पड़े हुए थे। ऐसे में अब एफआईआर होने से एक जो विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी, जो बनेंगे नए मतदाता पहचान पत्र बनेंगे, उससे चुनाव बहुत ही निष्पक्ष होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, हालांकि अब इसके बाद, क्योंकि ये बड़े खुलासे पुनीत इस पूरे मामले में हुए हैं, मृतकों के यहाँ पर वो नाम शामिल होने की बात सामने आई है, फर्जी वोटरों के नाम सामने आने, और इसी के कारण एसआईआर कराया भी जा रहा है। तो इसके बाद क्या कुछ और एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर कुंडी खटराव अभियान चला रहे हैं और बीएलओ घर घर जा रहे हैं, अवैध घुसपैठियों की भी पहचान यूपी में हो रही है। अचानक से लोग गायब हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई लोग लखनऊ में जो झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे थे, जिनके पास में बिजली पानी के कनेक्शन थे, वोट देने का अधिकार था, वो अचानक से गायब हो गए। ऐसे में सीधे तौर से इस बात को समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती थी कि फर्जी वोटिंग होती है, फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और जिस तरीके से 1 लाख से ऊपर के जो वोटर्स हैं, इनमें कई मृतक हो चुके हैं और कई जो अपने स्थान पर नहीं है, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। अब इनका नाम चुनाव की जो लिस्ट है उससे, मतदाता लिस्ट से काटा जाएगा। इसके चलते जो मतदान आगे भविष्य में होने हैं, चाहे वो यूपी में पंचायत चुनाव होने हो, चाहे विधानसभा के चुनाव होने हो, वो निष्पक्ष होने की पूरी उम्मीदें हैं। जी चलिए, ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे